तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की यहाँ पे जो वीडियो है तो हम यहाँ पे जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उत्तराखंड परीक्षावाणी एक संक्षिप्त अवलोकन, तो इसमें हमने 9 वीडियो कंप्लीट कर ली हैं और आज की वीडियो है इस सीरीज़ की 10वीं वीडियो है। अगर आपने इन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले अगर आपको चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें और शेयर भी करिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अलकनंदा व पश्चिमी धौलीगंगा का संगम कहाँ पे होता है? तो इन नदियों का संगम होता है विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा और ऋषि गंगा 2 का संगम कहाँ पर होता है? तो देखो, राज्य में जो ऋषि गंगा है तो 2 ऋषि गंगा नदी बहती हैं, ऋषि गंगा प्रथम और ऋषि गंगा द्वितीय। जो ऋषि गंगा प्रथम है ये पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है और इसका उद्गम होता है नंदा देवी पर्वत से। ठीक है, रैणी गांव में ये पश्चिमी धौली गंगा से संगम करती है। ठीक है, ऋषि गंगा फर्स्ट और ऋषि गंगा जो 2 है ये अलकनंदा की सहायक नदी है। बद्रीनाथ धाम में ये अलकनंदा से संगम करती है और इसका उद्गम होता है चमोली के नीलकंठ पर्वत से। तो अलकनंदा और ऋषि गंगा 2 का संगम होता है बद्रीनाथ में। जो ये पश्चिमी धौली गंगा है इसके यहाँ पे कुछ सहायक नदियाँ हैं, तो जैसे गणेश गंगा, ऋषि गंगा प्रथम और क्योगाड़, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं सोनप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? तो सोनप्रयाग में मंदाकिनी व वासुकी नदी का संगम होता है। सोनप्रयाग कहाँ है? तो ये रुद्रप्रयाग में स्थित है और यहाँ पे एक प्रसिद्ध मंदिर है सिरकटा गणेश जी का मंदिर। अलकनंदा और गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है तो पैनखंडा। ठीक है, पैनखंडा में, चमोली के पैनखंडा में अलकनंदा और गरुड़ गंगा का संगम होता है। अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा, जिसको हेम गंगा के नाम से जाना जाता है, इन 2 नदियों का संगम कहाँ पे होता है? तो इनका संगम होता है गोविंद घाट में। ठीक है, चमोली के गोविंद घाट में इन 2 नदियों का संगम होता है। जो लक्ष्मण गंगा है ये हेमकुंड के पास लक्ष्मण ताल से ये निकलती है। भागीरथी और आकाश गंगा का संगम कहाँ पे होता है? तो देखो, गोमुख के समीप ही भागीरथी नदी से आकाश गंगा संगम करती है। भागीरथी और केदार गंगा का संगम कहाँ पे होता है? तो इन दोनों का संगम होता है गंगोत्री में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, उत्तरकाशी में लंका नामक स्थान पर किन नदियों का संगम होता है? तो उत्तरकाशी में भैरव घाटी में लंका नामक स्थान है जहाँ पे भागीरथी और जाह्नवी नदी का संगम होता है। जाह्नवी नदी, इसको जाड़ गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन बनता है उत्तरकाशी के लंका नामक स्थान में या भैरव घाटी में किन नदियों का संगम होता है? तो भागीरथी और जाह्नवी नदी का संगम होता है। भागीरथी और जलंधरी नदी का संगम कहाँ पे होता है? तो इन 2 नदियों का संगम होता है हर्सिल में और जो हर्सिल है ये सेब के लिए प्रसिद्ध स्थल है। भागीरथी और हत्याहरिणी का संगम कहाँ पे होता है? तो मुखवा के निकट। ठीक है, उत्तरकाशी में मुखवा के निकट इन 2 नदियों का संगम होता है। भागीरथी और भिलंगना का संगम कहाँ पे होता है? जो भागीरथी नदी है और भिलंगना नदी है इनका संगम होता है गणेश प्रयाग में, यानी कि पुराना जो टिहरी था वहाँ पे इन 2 नदियों का संगम होता है और जो टिहरी डैम है वो इन्हीं 2 नदियों के संगम पर बना हुआ है। जो भिलंगना नदी है इसका उद्गम होता है खतलिंग ग्लेशियर से। पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम कहाँ पे होता है? तो सतपुली में इन 2 नदियों का संगम होता है। ठीक है, सतपुली के निकट पौड़ी गढ़वाल में। गंगा और चंद्रभागा का संगम कहाँ पे होता है? तो ऋषिकेश में इन 2 नदियों का संगम होता है। जो ऋषिकेश है वो किस नदी के तट पर है? तो चंद्रभागा नदी के तट पर ऋषिकेश स्थित है। मंदाकिनी और धूलगाड़, इन 2 नदियों का संगम कहाँ पे होता है? तो मंदाकिनी और धूलगाड़ नदी का जो संगम होता है अगस्त मुनि में। ठीक है, रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि में इन 2 नदियों का संगम होता है। जो मंदाकिनी नदी है ये केवल रुद्रप्रयाग में बहती है। मंदाकिनी नदी की कुछ सहायक नदियां हैं तो धूलगाड़, मधुगंगा और वासुकी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। मंदाकिनी और अलसतरंगिणी का संगम कहाँ पे होता है? तो इन 2 नदियों का संगम होता है सूर्यप्रयाग में और सूर्यप्रयाग कहाँ है? ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। इस नदी को अलसरगाड़ और लस्तर
नदी के नाम से भी इनको जाना जाता है। सरयू व गोमती का संगम होता है, तो बागेश्वर में संगम होता है सरयू और गोमती का। जो ये सरयू नदी है इसको गंगा के समान और गोमती नदी को यमुना के समान माना गया है स्कंद पुराण में। गोमती और गरुड़ गंगा का संगम कहाँ पे होता है, तो बैजनाथ में इन दो नदियों का संगम होता है। पनार व सरयू नदी का संगम कहाँ पे होता है, तो काकड़ी घाट में होता है पनार और सरयू नदी का संगम। जो सरयू नदी है, इस सरयू नदी को कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी इसको माना जाता है। काली नदी और कटीपानी घाट के संगम पर स्थित है। तो तालेश्वर जो है वो तालेश्वर, ठीक है, पिथौरागढ़ के तालेश्वर में किन नदियों का संगम होता है, तो काली नदी और कटीपानी घाट नदी का संगम होता है पिथौरागढ़ के तालेश्वर में। सरयू और पूर्वी रामगंगा का संगम होता है, तो पिथौरागढ़ के रामेश्वर तीर्थ में इन दो नदियों का संगम होता है, सरयू और पूर्वी गंगा का। काली और सरयू का संगम कहाँ पे होता है, तो इन दो नदियों का संगम होता है पंचेश्वर में। लधिया व राटिया नदी का संगम होता है, तो जो चंपावत में मीठा रीठा साहिब है वहाँ पे किन नदियों का संगम होता है, तो लधिया और राटिया नदी का संगम होता है। रूपिन नदी और सूपिन नदी इन दोनों का संगम कहाँ पे होता है, तो उत्तरकाशी के नेटवाड़ में इन दो नदियों का संगम होता है और इसके बाद ये टोंस के नाम से जानी जाती है। यमुना और रिखवाड़ नदी का संगम कहाँ पे होता है, तो लाखा मंडल में इन दो नदियों का संगम होता है। कालसी में संगम होता है यमुना और टोंस नदी का, ठीक है। यमुना और टोंस नदी का संगम कहाँ पे होता है, तो कालसी में होता है, ठीक है। कालसी और डाक पत्थर के बीच में इन दो नदियों का संगम होता है। जागेश्वर धाम किस नदी के तट पर स्थित है, तो जो जागेश्वर धाम है ये प्रसिद्ध धाम है, उत्तराखंड का 5वां धाम इसको माना जाता है और ये भगवान शिव को समर्पित है। तो जागेश्वर धाम में किन नदी का संगम होता किन नदी के तट पर ये बसा है जागेश्वर धाम, तो ये जटागंगा के तट पर बसा है अल्मोड़ा में, ठीक है। पश्चिमी रामगंगा और गागस नदी इन दो नदियों का संगम कहाँ पे होता है, तो भिकिया सैंड में, ठीक है। अल्मोड़ा के भिकिया सैंड में इन दो नदियों का संगम होता है। जो गागस नदी है ये दूनागिरी के निकट से आती है। पश्चिमी रामगंगा और बीनो नदी का संगम किस स्थान पर होता है, तो बुढ़ा केदार में इन दो नदियों का संगम होता है। जो बीनो नदी है इसको बूनो नदी के नाम से भी जाना जाता है। दुगड्डा में किन नदियों का संगम होता है, दुगड्डा में किन नदियों का संगम होता है, तो दुगडिया में लंगूर घाट और सिलघाट इन दो नदियों का संगम होता है और इसके बाद ये खो नदी के नाम से जानी जाती है। गंगा और शोंग नदी का संगम कहाँ पे होता है, तो देहरादून के रायवाला में इन दो नदियों का संगम होता है। जो ये सोंग नदी है, तो सोंग नदी की कुछ यहाँ पे सहायक नदियाँ हैं, जैसे सुसुवा हो गया, वाल्दी नदी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अब यहाँ पे जो नदी तंत्र था वो वाला चैप्टर खत्म हो गया है। अब आगे हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ की प्रमुख झीलों के बारे में, कौन कौन से यहाँ पे झील और ताल हैं। तो देखते हैं यहाँ पे नैनीताल की खोज किसने की थी। नैनीताल की खोज की थी सीपी बैरन ने, इसको पी बैरन भी कहा जाता है, और 1841 में। नैनीताल को मानस खंड में क्या कहा गया है, तो मानस खंड में इसको त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना गया है। जो सीपी बैरन थे इन्होंने यहाँ पे अपने लिए एक घर बनाया था जिसको पिलग्रिम कॉटेज के नाम से इसको जाना जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं, नैनी झील 7 पहाड़ियों से घिरी है। इनमें से सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, तो वो है नैना पीक, इसको चाइना पीक भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में किस झील को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है, तो नैनी झील को कहा गया है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, तो वो है भीमताल, जिसका जो आकार है तो त्रिभुजाकार इसका आकार है। कई जगहों पे माना गया है कि अंग्रेजी का जो सी लेटर है तो इसके समान भीमताल का आकार है। इसकी जो लंबाई है तो 1674 मीटर लंबाई है, चौड़ाई है इसकी 447 मीटर और गहराई है इसकी 26 मीटर। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है,
तो वो है नौकुचिया ताल। इसकी जो गहराई है तो 40 मीटर इसकी गहराई है और ये विदेशी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। कुमाऊं में पुष्कर तीर्थ व हर की पैड़ी की तरह महत्व वाला ताल कौन सा है? तो वो है नौकुचिया ताल। इसको संत कुमार सरोवर भी कहा गया है। कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील कौन सी थी? तो बैजनाथ। ठीक है, बैजनाथ जो झील है इसको माना गया है कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील और ये गोमती नदी पर स्थित है। गिरिताल कहाँ स्थित है? तो यह है उधम सिंह नगर में। गोल आकृति वाला झिलमिल ताल कहाँ है? तो यह है चंपावत में। ठीक है, जो झिलमिल ताल है इसका आकार कैसा है? तो गोल आकृति वाला ये ताल है। चंपावत के किस ताल के किनारे विवेकानंद आश्रम है? तो श्यामला ताल के निकट स्थित है विवेकानंद आश्रम और कहाँ पे है? तो चंपावत में है। किस ताल से जल निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी हैं? तो तड़ाक ताल जो कि अल्मोड़ा में है, इसमें जल निकासी के लिए 5 सुरंगें बनाई गई है। द्रोण ताल कहाँ स्थित है? तो ये उधम सिंह नगर में स्थित है। नल दमयंती ताल का आकार कैसा है? तो पंचभुजाकार इसका आकार है। राज्य में सर्वाधिक झीलों वाला जनपद है वो है चमोली। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक झीलों वाला जनपद है चमोली। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? तो वो है सहस्त्र ताल। ठीक है, ये कि टिहरी गढ़वाल में स्थित है। कौन से ताल 2 कटोरे नुमा है जिसे भाई बहन का ताल भी कहा जाता है? तो वो है महासर ताल टिहरी में। इस ताल को भाई बहन के नाम से भी जाना जाता है। किस ताल का पानी लाल है? तो वासुकी ताल जो है इसका जो पानी है लाल रंग का दिखाई देता है और वासुकी नदी का उद्गम भी इसी ताल से होता है। किस ताल के समीप पर्यटक को कभी कभी राजहंस देखने को मिलते हैं? तो राजहंस के लिए प्रसिद्ध कौन सा ताल है? मंसूर ताल जो कि टिहरी में है। शत्रु ताल कहाँ स्थित है? तो खतलिंग के निकट ये स्थित है टिहरी गढ़वाल में। उत्तरकाशी के किस ताल का पानी उबलता हुआ है? तो वो है फचकंडी बयां ताल। तो जो फचकंडी ताल है, फचकंडी ताल या इसको बयां ताल भी कहा जाता है, ये उबलता हुआ पानी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये थे आज के यहाँ पे 50 क्वेश्चन और इस तरह से हमने 10 वीडियो में 500 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।